तो दोस्तों इंडिगो यानी कि इंटर ग्लोब एविएशन ने अपने क्वार्टर नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई। छोटा डिविडेंड आप कर सकते हैं, 10 रुपये के हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है। चलिए नंबर देखते हैं मिलियंस में, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग बोल सकते हैं 22,110 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पहले साल देखते हैं तो 17,825 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 22,151 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 22 से 23% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2% के आसपास का जंप है। लेकिन बेसिकली इंडिगो है तो आपको पता ही है कि सीजन के हिसाब से इनके जो काम होते हैं, तो ऐसे में आपको साल दर साल चेक करना चाहिए। साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर, जैसे कि मान लेते हैं नुवामा का कहना था कि 21,373 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आएगा। फिर मोतीलाल का कहना था कि 22,720 करोड़ के आसपास, और आईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना था कि 22,200 करोड़ के आसपास आएगा। तो हर किसी का मानना था कि लगभग 22,000 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं नंबर टोटली इनलाइन आपको देखने को मिले। रेवेन्यू जितना है वो टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 20,465 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 16,734 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 19,928 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत ही कम आपको देखने को मिले, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस का ये मानना था कि खर्चे इस क्वार्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर दबाव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत ही कम आपको देखने को मिले। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं पहले। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,448 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,894 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,067 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 55% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो किया 3,067 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मेरे पास कुछ रिपोर्ट है उसमें से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नुवामा का कहना था कि 2,241 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला। मोतीलाल का तो ये भी कहना था कि कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल सकता है साल दर साल, जबकि आईसीआईसी का कहना था कि 2,330 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आएगा। तो इन सभी का भी देखें तो इन सभी बेहतर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 63 रुपये के आसपास था, पिछले साल 49 रुपये, अभी देखें तो 80 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो अच्छे आप कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू टोटली इनलाइन है, साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन इनलाइन है कंपनी का रेवेन्यू। प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिला, जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो नंबर बहुत शानदार आपको देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।